हेलो एवरीवन, आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है हमार्शिया। यह एक लिटरेरी टर्म है जिसको सबसे पहले एरिस्टोटल ने अपनी पोएटिक्स में यूज किया। जब हम एरिस्टोटल की ट्रेजेडी की कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करते हैं तब ट्रेजिक हीरो के कैरेक्टर में एक फैटल फ्लॉ होता है, उसे हमार्शिया कहते हैं। तो विदाउट फर्दर डिले हम इस कॉन्सेप्ट को और डिटेल में समझेंगे। Hamartia refers to protagonist error or mistake of judgment that leads to their good fortune to bad. तो हमार्शिया का मीनिंग जो प्रोटैगनिस्ट है उसका एक एरर और उसके द्वारा की जाने वाली जजमेंट में जो मिस्टेक होती है उसको हमार्शिया कहते हैं। और हमार्शिया के कारण मतलब उस मिस्टेक के कारण जो प्रोटैगनिस्ट का फॉर्च्यून है वो गुड से लेकर बैड में चला जाता है। अब ये एरर जो जजमेंट करते हुए मिस्टेक की जाती है वो जनरली इग्नोरेंस, एरर ऑफ अ जजमेंट और फ्लॉ इन कैरेक्टर इन वजह से होती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई कैरेक्टर है, उसने एक डिसीजन लिया, उस एक डिसीजन की वजह से ऐसे इंसिडेंट की चेन बन जाती है जिसकी वजह से उसका जो फॉर्च्यून है वो गुड से लेकर बैड में तब्दील हो जाता है, चेंज हो जाता है। और जो मिस्टेक है जजमेंट में बेसिकली इन कारण होती है। पहला तो है इग्नोरेंस। प्रोटैगनिस्ट को कुछ चीजों के बारे में पता नहीं होता, मतलब उस चीजों के बारे में वो इग्नोरेंट होता है, इस वजह से वो मिस्टेक कर लेता है। कभी कभी सिचुएशन को समझने में वो मिस्टेक कर लेता है और वो जजमेंट में एरर कर लेता है। और एक है फ्लॉ इन दैट कैरेक्टर। फ्लॉ का मतलब उसके अंदर ही वो दोष होता है, वो कमी होती है। अब ये चार्ट है, उसमें कुछ कैरेक्टर दिए हैं, उनके फ्लॉ दिए हैं और उनका जो एरर है या फिर हमार्शिया है वो दिया है और उनके जो रिजल्ट्स है, बेसिकली ट्रेजिक रिजल्ट है, वो दिए हैं। अब इसको समझ लेते हैं। शेक्सपियर का वर्ल्ड फेमस ट्रेजेडी है हैमलेट। वहां का प्रोटैगनिस्ट है हैमलेट। उसके अंदर कौन सा फ्लॉ था? इंडिसिजिवनेस। अब वो इंडिसिजिवनेस की वजह से वो जो जजमेंट है, मतलब अपने फादर के मर्डरर को सजा देने में वो डिले करते जाता है और डिले करते जाता है। तो उसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारे निर्दोष लोगों को मरना पड़ता है। जैसे ओफिलिया ले लीजिए, पोलिनियस और मैग्नेस भी। हैमलेट इसी की वजह से पागल हो जाता है, ओफिलिया भी इसी की वजह से मैड हो जाती है। तो ये सब क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ हिज फ्लॉ, इंडिसिजिवनेस। अगेन देयर इज मैकबेथ, शेक्सपियर की वर्ल्ड फेमस ट्रेजेडी है। अब उसके अंदर एक्सेसिव एम्बिशन ये फ्लॉ था। इसकी वजह से वो किंग डंकन का मर्डर कर देता है और फिर उसके बाद उसे डिसऑनर होना पड़ता है, उसकी वाइफ की डेथ हो जाती है, उसे बहुत सारे मर्डर करने पड़ते हैं और एंड में उसकी भी डेथ हो जाती है। एडिपस, सोफोक्लिस का प्ले है एडिपस द किंग, उसका मेन प्रोटैगनिस्ट है। अब एडिपस हिब्रिस और इग्नोरेंस, ये दो फ्लॉ की वजह से उसकी ट्रेजेडी होती है। अब इग्नोरेंस की वजह से वो अपने फादर को मार देता है क्योंकि उसे पता नहीं होता कि यही उसका रियल फादर है और उसके रिजल्ट में वो फैक्ट्रीसाइड होता है। वो इंसिस्ट करता है क्योंकि अपनी मदर से वो शादी करता है और उसके द्वारा उसे बच्चे भी होते हैं। वो खुद को ब्लाइंड भी कर लेता है और एंड में उसकी डेथ होती है और डिसऑनर भी होना पड़ता है उसको। ये सब क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ दिस फ्लॉ। अब ह्यूब्रिस है, that is a one common form of hamartia in Greek tragedies was hubris, means pride or overwhelming self confidence। अब जैसे मैंने यहाँ पे जो एरर होता है, हमार्शिया होता है, उसके रीजन बताए हैं, इग्नोरेंस, एरर ऑफ जजमेंट एंड फ्लॉ। वैसे ही ह्यूब्रिस भी एक रीजन होता है और ये रीजन ग्रीक ट्रेजेडी में बहुत ज्यादा यूज किया गया है। ह्यूब्रिस का मीनिंग बेसिकली प्राइड या फिर ओवरविनिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस ये होता है। ह्यूब्रिस कैसे काम करता है कि मॉर्टल है, ह्यूमन बीइंग है, वो खुद को बहुत ज्यादा पावरफुल समझने लगता है, शक्तिशाली समझने लगता है, इसका उसे प्राइड होने लगता है, ओवरविनिंग सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा होता है और वो गॉड को चैलेंज करने लगता है, अपने एक्शन के जरिए चैलेंज करने लगता है और उसकी वजह से उसको बाद में मिसफॉर्चून सहन करना पड़ता है। तो इन द एंड हमार्शिया इज एरर और मिस्टेक ऑफ अ जजमेंट और उसकी वजह से उसका फॉर्च्यून, जो प्रोटैगनिस्ट होता है उसका फॉर्च्यून गुड की तरफ से बैड की तरफ चला जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड।